नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा, ग्राम सिरौर में भ्रमण कर ग्रामवासियों की मुलाकात, सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का लिया फीडबैक, रात्रि चौपाल लगाकर सुनी जन समस्याएं। भाजपा ने चलाया जनसंपर्क अभियान, मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां पहुंचा रहे जनता तक। जसपुर में अनुसूचित जाति मोर्चे के पूर्व राष्ट्रीय सचिव का हुआ स्वागत। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में भाजपा का व्यापारी सम्मेलन, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा रहे मौजूद, व्यापारियों की संख्या रही सीमित। हरिद्वार में किसान यूनियन अंबावता राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का लगाया आरोप, महिला पहलवानों के साथ। और वीकेंड पर नैनीताल हुआ पर्यटकों से गुलजार, जाम को लेकर हाईकोर्ट में जताई नाराजगी, पुलिस ने यातायात व्यवस्थाओं में नया प्रयोग कर शटल सेवा की शुरू। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने 347 करोड़ 10 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही कई विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्य सेवक आपके द्वारा प्रोग्राम के तहत उन्होंने स्थानीय लोगों की जन समस्याओं को भी सुना। साथ ही कई योजनाओं के लाभान्वित लाभार्थियों को चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और उनके निर्देशन में उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम कुछ सालों में रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इन सब योजनाओं के पूरा हो जाने पर और इन योजनाओं के बनने से निश्चित रूप से यहाँ के सभी क्षेत्रों में, चाहे आवागमन हो, पार्किंग हो, स्कूल हो या हमारे अस्पताल हों, सभी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और एक विकास के एक नए युग का यहाँ पर सूत्रपात होगा। और हम यहाँ के लिए संकल्पबद्ध हैं कि बाबा विश्वनाथ की ये धरती ये विकास की मुख्य धारा से जुड़े। उसके लिए जो हमारी आसपास की घाटियाँ हैं, उनको जहाँ एप्पल मिशन, कीवी मिशन और एरोमा पार्क के तहत इन सभी को जोड़ने का काम हम प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं। बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय किसानों के साथ हल चलाते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री नेताला गांव के गंगा तट से होते हुए सिरौर गांव तक मॉर्निंग वॉक पर गए थे और ग्रामीणों से भेंट कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी समस्याओं के बारे में भी बातचीत की। धामी ने स्थानीय लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया। साथ ही साथ गांव क्षेत्र में मुंडवे की खेती को बढ़ावा देने के मकसद से ग्राम सिरौर में लाइन शाइन विधि से मंडुआ की बुआई के और महिलाओं को मंडुए के बीज वितरित किए। आपको बता दें कि सिरौर गांव में मुख्यमंत्री ने पावर वीडर चालक खेती की जुताई की है और मंडुआ की बुआई करने के साथ ही फलदार पौधे भी रोपित किए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने शनिवार से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में आज से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर समेत विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि 11 जून से 15 जून तक प्रत्येक शहर के अधिकांश जनपदों में बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मैदानी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें कि देहरादून भी है या फिर हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है या उससे लगे हुए नैनीताल और है जो इधर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का भी जो प्लेन वाला एरिया है। तो इनमें देखेंगे कल परसों 2 से 3 दिन आगे जो है कल से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो काफ़ी मॉडरेट से सीवियर तक रहेंगी और उसकी वजह से आप देखेंगे जो स्क्वाल है जिसकी गति की जो है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक या गस्टिंग में 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी वो जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे 11, 12, 13 में जो है जो पेड़ गिरना
रास्ते कहीं कहीं पर पेड़ वगैरह गिरने की वजह से जो है बंद हो जाना, और इसी तरह जो है कच्चा हाउसेस को कोई डैमेज या जो लूज ऑब्जेक्ट है उसको जो है गिरने की उड़ने की वो संभावना इस तरह की रहती है। राजधानी देहरादून में स्टंटबाजों ने उद्यम मचा रखा है। ये स्टंटबाज दोपहिया वाहनों को हवा में उछालकर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरटीओ देहरादून की ओर से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आरटीओ की टीम दोपहिया वाहनों के जरिए भी ऐसे लोगों पर निगरानी रखे हुए है। आपको बता दें कि जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है उनका चालान काटकर और उन पर कार्रवाई करके छोड़ा जाता है। ऐसे ही मामला देहरादून के थाना रायपुर में देखने को मिला। एक महिला ने बाइक पर स्टंट करते हुए अपना वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डालने के बाद देहरादून पुलिस ने बाइक मालिक का चालान तो काटा, साथ ही माफीनामा लिखने के साथ उसको आगे इस तरह के वीडियो ना बनाने की भी शपथ दिलाई। देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब से यूट्यूब या सोशल मीडिया का ज़माना आया है, कुछ लोग यंग जो लड़के लड़कियां हैं वो बाइक पर स्टंट करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कलेक्ट करने की प्रयास करते हैं। ये एक बड़ी खतरनाक टेंडेंसी है जिसके संदर्भ में आरटीओ विभाग 2 स्तर पर कार्य कर रहा है। सबसे पहला हम लोग इसकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑफिस में आए तो हमारे काउंसलिंग रूम में उनको स्टंट ना करने के और स्टंट से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है। साथ में उनका साइकोलॉजिकली भी ट्रीटमेंट दिया जाता है इस बात के लिए कि जो व्यक्ति अपनी जान को इतना सस्ता समझता है कि सड़क पर स्टंट करके ख़त्म करने के लिए है, तो ये टेंडेंसी ज़िंदगी में सक्सेस के लिए भी ठीक नहीं है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बयान में नाथूराम गॉडसे को देशभक्त बता दिया, जिसके बाद से उत्तराखंड के क्षत्रिय दल यूकेडी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। यूकेडी नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नाथूराम गॉडसे के काले इतिहास को एक षड्यंत्र के तहत बदलना चाहती है। यूकेडी के वरिष्ठ नेता शिव प्रसाद सेमवल ने कहा है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्रांतिकारियों की धरती पूर्वांचल में गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को देशभक्त बताकर पूर्वांचल और देश की जनता का अपमान किया है। उन्होंने अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के कहने पर सार्वजनिक रूप से इस पर क्षमा याचना कर चुके हैं काफ़ी साल पहले। उसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान जो पार्टी के अध्यक्ष हैं भाजपा के महेंद्र भट्ट, उनके द्वारा इस तरीके के बयान दिया जाना पार्टी के असली चाल चरित्र और चेहरे को दर्शाता है। इससे भाजपा पूरी तरीके से बेनकाब हुई। चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री धामी को सुझाव दिया है। कहा है कि वे हर तीसरे दिन चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि यात्रा को लेकर हर कोई विशेषज्ञ बना हुआ है जो अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहा है। वहीं हरीश रावत ने यह भी कहा है कि अब भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने भी खासा तंज कसा है। सुयाल ने कहा है कि हरीश रावत को अच्छे कामों के लिए सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए और राज्य हित में सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहिए। स्थितियां गंभीर हैं। राज्य सरकार के पास कोई चारधाम यात्रा संचालन की नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई समझ नहीं है। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी कहा था कि हर तीसरे दिन आप मॉनिटरिंग करिए चारधाम यात्रा की, और जो खामियां पिछली मॉनिटरिंग में सामने आई है उनका निराकरण हो रहा नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो संबंधित लोगों को उसके लिए दंडित करिए। यहाँ तो हर कोई विशेषज्ञ बना पड़ा है, व्यवस्था बनाने में लगा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति, चारधाम यात्रा राजनीति का हिस्सा हो। यदि ये राजनीति का हिस्सा है तो भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसी राजनीति करने वालों से उत्तराखंड को और देश को और सनातन धर्म को बचा। देखिए, चारधाम यात्रा ने इस समय पूरे देश दुनिया के अंदर धूम मचाई है। जिस तरह से सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थाएं की हैं और इस समय रिकॉर्ड तीर्थयात्री इस समय उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड के सभी वर्ग, व्यापारी से लेकर परिवहन से लेकर सबके चेहरे पर सुंदर मुस्कान है। उत्तराखंड तीर्थाटन का हब बनता जा रहा है। हरीश रावत जी को मेरी सलाह है कि अच्छे कामों के लिए उन्हें सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए और राज्य के हित में उन्हें सकारात्मक बातों की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए।
2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ग्राम नेताला में रात्रि चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां सियासी गुणा भाग में जुट गई है। इसी बीच भाजपा ने श्रीनगर में गढ़वाल लोकसभा सीट से संबंध रखने वाले 13 विधानसभाओं का व्यापारी संवाद सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें अधिकांश कुर्सियां खाली नजर आई। आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा खुद मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम में व्यापारियों की सीमित संख्या ही थी, जबकि कार्यक्रम की तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। देखिए, एक पार्टी का प्रोग्राम है जिसमें कि महाजनपद संपर्क अभियान है, जिसमें आज व्यापारी सम्मेलन के तहत हम यहाँ पर आए थे। पूरे हमने जो हमारी पौड़ी लोकसभा सीट है वहाँ से हमने सारे अपने व्यापारी भाइयों को बहनों को यहाँ पर आमंत्रित किया था और उनसे इन 9 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से सेवा भाव के साथ उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से भारत विकास के रास्ते चला है, जिस तरह से भारत सशक्त हुआ है, उनसे हमने बातचीत करी है और उनसे निवेदन किया है कि आने वाले 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, सारे व्यापारी भाई जो एकजुट होकर माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों। जब से मोदी जी आए हैं तब से सुशासन का बहुत बड़ा काम हो रहा है, सेवा के बहुत बड़े काम हो रहे हैं, गरीब कल्याणों के लिए बहुत काम हो रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए। आज मोदी जी के सरकार में 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री का राशन दिया गया। मोदी जी के राज में 220 करोड़ लोगों पे जो है वैक्सीन की जो है डोज लगाई गई है। तो देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से जो है देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था का देश बन गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के कोटद्वार में रेंजर अजय ध्यानी ने अवैध खनन पर कड़ा रुख अपनाते हुए महज 11 महीने में अवैध खनन में संलिप्त 122 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई कर चुके हैं। रेंज कार्यालय में खड़े अधिकतर सीज ट्रैक्टरों में घास व पेड़ पौधे तक उग गए हैं। बता दें कि पहले कोटद्वार रेंज की अधिकतर रेंजों में रेंजरों से सोना उगलने वाली रेंज बना दिया था, जिस कारण कई बार रेंजर और वन कर्मियों पर खनन माफियाओं ने हमले तक किए थे। वहीं डीएफओ दिनकर तिवारी और रेंजर अजय ने खनन माफियाओं के हौसलों को निरस्त करते हुए सलाखों के पीछे भेजने के कोई कसर नहीं छोड़ी थी। साथ ही उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर कई वन कार्मिकों को सस्पेंड भी करवा दिया था, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है कि अब रेंज कार्यालय में खड़े ट्रैक्टरों में घास उग गई है। जो ये घास यहाँ पे जम रखी ट्रैक्टरों में, इस बात से आप जो कि वाकिफ हो गए होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से खनन पर रोक लगाई गई है। और जो है कि कई तो ट्रैक्टर मालिक अपने जो है कि आते हैं देख करके उनको दुख भी होता है कि हमारे ट्रैक्टर में घास जम रखी उखाड़ के ले गए हैं। मैंने कई बार इनको देखा, एक बार मैंने स्वयं देखा कि घास उखाड़ रखे थे, तो मैंने जो है कि भाई इस तरीके से काम ना करें
खनन में अगर अवैध खनन करोगे तो इसी तरह से तुम्हारे ट्रैक्टर में घास जमाई जाएगी। उत्तराखंड के देहरादून की लीची बाजार में अपनी रौनक बिखेरने लगी है। हालांकि इस बार मौसम में तेजी से होने के कारण लीची को नुकसान भी हुआ है, लेकिन देहरादून की खास लीची लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जहां जून में लीची पेड़ों में पककर तैयार हो जाती है, तो वहीं जून माह में भारी संख्या में पर्यटक भी उत्तराखंड आते हैं। देहरादून आने वाले मेहमान चाहे पर्यटक के रूप में पहुंचे या फिर किसी रिश्तेदार के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने, लेकिन देहरादून की लीची का स्वाद लिए बिना वापस नहीं लौटते। देहरादून की रोज सेंडेड, कलकतिया, शाही और बेदाना किस्मों की लीची ने बाजार में अपनी रंगत बिखेरनी शुरू कर दी है। तो परवा की वजह से थोड़ा हल्का सा डाउन हुआ, लेकिन सीजन ठीक है फिर भी। ये परवा की वजह से है, और 2-3 दिन में स्टार्टिंग है ना, और 2-3 दिन के बाद में सुधार हो जाएगा। पिछले वर्षों से रेट इस बार जो है रेट ठीक है। पिछले साल 50-55 रुपए था, आपके साल में 60-65-70-100 रुपए तक बिक रही। जी। तो लगभग कितना आपके 2 बाग हैं आपके पास? जी। लीची का उत्पादन यहाँ पे हो जाता है? भाई ये तो देखो कुदरत के अधीन बात है। ये सही हालत में कंट्रोल हो जा, ये अंदाज सब पर हो जा, और पूर्वा चल जा, बारिश हो जा तो ये टपक जा। तो देहरादून की लीची की डिमांड रहती है? पूरी फेमस लीची है, बड़े शहरों में भी? हाँ। देहरादून का रिकॉर्ड है, नाम है लीची के मामले में, फेमस लीची है। किसानों की समस्याओं को लेकर धर्म नगरी हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन अंबावता द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता सहित देश भर से भारतीय किसान यूनियन से जुड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि कार्यक्रम में चौधरी ऋषिपाल अंबावता ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया, तो वहीं महिला पहलवानों के आंदोलन को लेकर कहा कि हम महिला पहलवानों के साथ खड़े हैं, मगर खाप पंचायतों में सरकारी दलाल घुसे हुए हैं, नहीं तो इसका फैसला जल्द हो जाए। अपने 3 दिन का चिंतन शिविर है। यहाँ मेरे ख्याल में 20 राज्यों से लोग यहाँ आए हैं, और जो ये चिंतन शिविर है ये है कि जो किसान के साथ भेदभाव की नीतियाँ ये सरकार कर रही हैं, उसके लिए आंदोलन की रणनीति तय करना, उसके लिए आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। सबसे पवित्र स्थान है, यहाँ से कोई रणनीति तय करके पूरे देश में आंदोलन की रणनीति हम लोग तय करें। प्रदेश भर में भाजपा सरकार की 9 साल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए जगह जगह जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अनुसूचित जाति मोर्चे के पूर्व राष्ट्रीय सचिव दिनेश आर्य जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। उन 9 सालों में अनुसूचित जाति के लिए जो कार्य किए गए हैं, जिनमें जनधन योजना के तहत खाते खोले गए, हर घर जल योजना के तहत पानी के कनेक्शन करवाए, बिजली के कनेक्शन सहित कार्य करवाए हैं। मोदी जी की हमारे नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, उसमें 9 साल पूरे हुए। उसमें जो अनुसूचित समाज के लिए जो 9 साल में जो काम किए, उसमें जनधन योजना के तहत जो खाते खुलवाए गए, उज्ज्वला योजना के द्वारा जो कनेक्शन दिए गए हैं, उसके साथ ही हर घर जल के तहत लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की बात है, बिजली के कनेक्शन हर व्यक्ति तक पहुँचाने के बाद आयुष्मान योजना का लाभ, इस तरह की जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब को आवास देने के जो काम है, और इसी प्रकार आयुष्मान योजना में जो गरीब तबके को स्वास्थ्य बीमा देने का काम, इस तरह के जो काम मोदी सरकार ने किए अनुसूचित समाज के लिए किए, उन कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हरिद्वार में शंकराचार्य और साधु संतों से मुलाकात कर बजरंग दल पर की गई मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बयानबाजी के लिए वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बजरंग दल पर बयान देकर अब मुसीबत में फंस गए हैं। खड़गे को मानहानि मामले में संगरूर की एक अदालत में नोटिस भी भेजा है। पिछले दिनों चुनाव के अंदर कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा हमारी तुलना जो है
बजरंग दल की तुलना जो है देश विरोधी संगठनों के साथ की गई, जिसको लेकर के हमारी टीम ने खड़गे के खिलाफ में 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया है। अभी हमने जो है, पहले वो सिविल सूट था, अब हमने इसके ऊपर क्रिमिनल सूट डाला है 499(500) के तहत में। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, अब वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे की सदस्यता भी रद्द होगी। आगामी लोकसभा चुनाव में परचम लहराने के लिए भाजपा केंद्र सरकार के 9 सालों की उपलब्धियां गिना रही है, जिसको लेकर विधायक कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रबुद्ध जनों और प्रेस के साथ वार्ता करते हुए भाजपा पदाधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया गया। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद टमटा और जिला महामंत्री भक्तिलाल शाह द्वारा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर घर घर तक केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की गई। तो वहीं बैठक में मौजूद विधायक राजकुमार पोरी ने मौजूद सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को सरकार की योजनाएं गिनाते हुए उनके लाभ भी बताए। हम लोग 2024 में जनता के बीच में जाने वाले हैं, तो इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से तैयारी करके जाना है, क्या करना है, इस निमित्त ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और आदरणीय मोदी जी के जो 9 साल पूरे हुए हैं, उन्होंने जो जो काम किए हैं, छोटे से बड़े तक जो जितने काम किए हैं अभी तक, उन सारी योजनाओं को साथ लेकर, उन विकास योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को उन योजनाओं के साथ जोड़ते हुए लोगों का विश्वास हमारे साथ जुड़ेगा। किसी भी योजना के बारे में हमारे लोगों को पता है या नहीं है, वो योजना हमने अपने लोगों को प्रेस वार्ता के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे 9 साल का कार्यकाल हमारी पार्टी ने क्या क्या किया। इसलिए हमारे अनुसूचित मोर्चा के लिए स्पेशल ये अनुसूचित मोर्चा का अलग से एक वो रखी जाती है कि हम लोगों तक ये बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, हम लोगों का इस लाभ मिल रहा नहीं मिल रहा। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में व्यापार मंडल द्वारा गंगोत्री बाजार पूरी तरह से बंद किया गया है। वहीं व्यापार मंडल के तमाम लोगों का आक्रोश जिला प्रशासन से जता रहे हैं। व्यापार मंडल का कहना है कि यहां पर जो व्हील चेयर की सेवाएं दी जाती थी वह उन यात्रियों को दी जाती है जो चलने में असमर्थ होते हैं। यहां की स्थानीय समिति निःशुल्क व्हील चेयर सेवा शुरू की थी। अब कहीं ना कहीं इस वर्ष से नगर पंचायत गंगोत्री द्वारा व्हील चेयर को टेंडर प्रक्रिया करते हुए यहाँ के स्थानीय लोग और व्यापार मंडल समिति जिला प्रशासन की इस टेंडर प्रक्रिया से काफी गुस्सा और प्रदर्शन कर रहे हैं। व्हील चेयर जो अपंग आदमी है या कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार आदमी है, उनकी सेवा के लिए था। अभी इस साल जो है सरकार ने इसका टेंडर लगा करके और 1000 ये समझो 400-500 चेयर जो है कम से कम मार्केट में घूम रही है। प्रत्येक आदमी, बच्चा, बुजुर्ग सब बैठ रहे हैं उसमें। इतनी दिक्कत हो रही है कि किसी के पैर कट रहे हैं, किसी के जो है धक्के मार के किसी को नीचे गिरा रहे हैं। इस चीज के लिए भी हमने एक दिन पहले भी इस चीज के लिए धरना दिया, तो कुछ हद तक थोड़ा सा व्हील चेयर पे खुद हमने, प्रशासन ने कोई उसमें एक्शन नहीं लिया, हमने खुद जो है व्हील चेयरों को थोड़ा बहुत कम किया, अपना खड़े रहे वहाँ पे। उसके बाद प्रशासन ने शुरू में मीटिंग में बोला था, जो यात्राकालीन मीटिंग होती है, कि गेट के बाहर कुछ भी नहीं होगा, कोई भी जो है ना ढाबा होगा ना कोई फेरी लगाएगा। लेकिन आजकल जो है पूरे मार्केट में जो है सारे पार्किंग की जगह फेरी वाले लग चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले में कोई सुध नहीं ले रहा है। नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही है, जहां जाम की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था में नया प्रयोग करते हुए शटल सेवा शुरू की है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि जिन होटलों में पार्किंग है, उन होटलों में रुकने वाले यात्रियों को ही अपना वाहन नैनीताल ले जाने की अनुमति दी जा रही है। अन्य पर्यटकों को शटल सेवा से भेजा जा रहा है। इसके अलावा कैची धाम की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को डाइवर्ट करके रूसी बाईपास पर भेजा जा रहा है, जहां से वे सभी शटल सेवा से ही नैनीताल में प्रवेश करेंगे। रूसी बाईपास को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जा रहा है। इसके अलावा जितनी केवल बुकिंग है उनको ही, नैनीताल वासियों के अलावा उनको छोड़ा जा रहा है। मस्जिद तिराहे से जो कैची धाम से भारी भीड़ आती थी उसको डाइवर्ट कर दिया गया नंबर 1 बैंड की तरफ, और वहाँ से वो रूसी होते हुए ही आ पाएंगे।
तो इससे जो आपका जो 3 तरफ का जो ट्रैफिक का दबाव था उसको ख़त्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है। जिनके होटलों में पार्किंग नहीं है, जो बिना बुकिंग के आए हुए हैं, उनको शटल सेवा से भेजा जा रहा है और लगातार 3 दिन से यही प्रयास पुलिस के द्वारा किया। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।